नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। नई संसद के शुभारंभ के साथ ही केंद्र सरकार ने करीब 3 दशक से अटके महिला आरक्षण बिल का भी श्री गणेश कर दिया है। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 नाम से महिला आरक्षण बिल पेश किया। बिल में महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा SC/ST महिलाओं के लिए भी आरक्षण में 1/3 कोटे का प्रावधान किया गया। संसद में बिल पेश होने के साथ ही सियासत में इसका श्रेय लेने की होड़ भी मच गई। अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि ये बिल कांग्रेस लेकर के आई थी, तो दूसरी ओर सरकार का ये कहना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है, इसीलिए ये बिल जरूरी है। कांग्रेस ने आधिकारिक बयान जारी करके महिला आरक्षण के बिल को अब तक का सबसे बड़ा जुमला करार दिया है। कांग्रेस का ये कहना है कि बिल में ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया, ये ओबीसी समाज के साथ अन्याय है। इधर कांग्रेस के अलावा आरजेडी और सपा ने बिल की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। तो खास पैनल के साथ आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या 2024 में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है, और चर्चा इस पर भी करेंगे कि इस बिल से देश की राजनीति में क्या क्या बदलाव आएंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मानव जाति की विकास यात्रा में उस नए पड़ाव को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र के विकास यात्रा में हमने नई मंजिलों को पाना है, तो ये आवश्यक है कि विमेन लेड डेवलपमेंट को हम बल दें। कल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी। रिजर्वेशन बिल अपना है, आपने कई बार लिखा भी था मोदी सरकार ने। जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना, तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। तो किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शंस आए हैं इस बिल को पटल पे रखे जाने के बाद, ये आपने सुना। हालांकि कल इस पर कुल 7 घंटे तक चर्चा भी होनी है। तो सबसे पहले जो आज चर्चा में हम सवाल उठाने वाले हैं वो आपके सामने रखती हूं। नारी शक्ति वंदन 2024 का गेम चेंजर, सबसे पहला आज का ये हमारा सवाल होने वाला है, जिसे हम चर्चा में उठाएंगे। इसके अलावा महिला आरक्षण से 2024 में क्या सत्ता का रास्ता साफ हुआ है? महिला आरक्षण से कितनी बदलेगी देश की राजनीति? क्योंकि ये बिल जब सरकार लेकर के आई है, देखिए कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इसके अलावा लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के टाइमिंग पर भी अब ऑपोजिशन की तरफ से, खास करके समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो आज हम इस चर्चा में उठाने वाले हैं। महिला आरक्षण से कितनी बदलेगी देश की राजनीति? लेकिन कौन कौन से वो खास मेहमान हैं जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं? सबसे पहले आपका परिचय मैं करा देती हूँ। साक्षी दिवाकर प्रवक्ता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं। नाहिद लारी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। सुधा मिश्रा हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। रोहित अग्रवाल है प्रवक्ता आरएलडी से। सुनीता राजभर प्रवक्ता सुभासपा से। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले साक्षी दिवाकर, इस चर्चा की शुरुआत आज मैं फिर आपसे कर रही हूं। जब महिला आरक्षण को लेकर के बातें हो रही थी, कल भी इसी वक्त हम जुड़े थे और इसी पर हमने चर्चा भी की थी। कयास लगाए जा रहे थे कि आज हो सकता है संसद का ये दिन, ये विशेष सत्र नए संसद भवन में ऐतिहासिक हो और फैसले भी कुछ इस तरीके के लिए जाए। लेकिन आज स्पष्ट हो गया 33% आरक्षण की बात जो कही जा रही थी वो सामने आ गई है, लेकिन रिजर्वेशन, अंडर रिजर्वेशन की भी मांग अब उठने लगी है, टाइमिंग पे भी सवाल खड़े होने लगे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगी बीजेपी?
देखिए, लगभग 10 साल पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 पंक्तियां कही थी। सबसे पहले इस आपकी डिबेट की शुरुआत में उन 2 पंक्तियों से करना चाहूंगी। एक तपती दोपहर है नारी की जिंदगी, एक पथरीली डगर है नारी की जिंदगी, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो 64 की बिसात। यहाँ पे रामायण और महाभारत दोनों ही काल का जिक्र किया है। हर सदी में दांव पर है जिंदगी। कम से कम हमें खुशी है कि 21वीं सदी में ये जगत थोड़ी आसान होगी। जो मुश्किल भरा रास्ता नारियों के सामने आता है, वो माननीय मोदी जी की सरकार ने उसे थोड़ा सा आसान कर दिया है महिलाओं के लिए। कोई भी ऐतिहासिक फैसला, पिछले कई ऐतिहासिक फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए हैं पिछले 9 वर्षों से। उससे महिलाओं की जिंदगी में ही नहीं, हर वर्ग की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। लेकिन फिर भी विपक्ष उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालता है। जिस तरीके से राष्ट्र की अधिकांश महिलाओं को ये विश्वास है कि मोदी जी उनके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं, उसी तरीके से मुझे ये भी विश्वास है कि, और ये विश्वास आज इस चैनल पे ही अभिष्टित हो जाएगा कि विपक्ष इसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल लेगा और किसी न किसी तरीके का आरोप लगाएगा। एक ऐतिहासिक फैसला है, इसका सबको समर्थन करना चाहिए। इसका सबको, ये पहले भी फैसले, मतलब ये बिल कई बार हमने देखा है कि लोकसभा राज्यसभा में आया है, लेकिन कभी भी पास नहीं हो पाया। मुझे पूरी उम्मीद है कम से कम इस बार ये नारी के हक में ये फैसला लिया जाएगा। ठीक है, नाहिद लारी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। नाहिद लारी, लोकसभा चुनाव भी है इस देश में, हर 6-8 महीने में या तो विधानसभा के चुनाव होते ही रहते हैं किसी न किसी राज्य में। फिर उस वक्त भी अगर होता तब भी यही बयान आता समाजवादी पार्टी का, या सिर्फ लोकसभा चुनाव अब कुछ महीनों बाद है, सिर पे है, इस वजह से इस तरीके से बयान दिया गया। क्या इसके समर्थन में समाजवादी पार्टी नहीं है? टाइमिंग के अलावा ये क्या इस वक्त की मांग नहीं थी, जरूरत नहीं थी? प्रिया जी, देखिए 9.5 साल बीजेपी की सरकार थी, लेकिन तब 9.5 साल तक बीजेपी महिला आरक्षण बिल लेकर नहीं आई। अब चला चली की बेला में महिला आरक्षण बिल लेकर आए। अगर इनकी नीयत वाकई साफ होती तो महिला आरक्षण बिल 2014-15 में ले आते, जब तक परिसीमन होता और अभी तक जो है लागू हो जाता। अब तो ये स्थिति है कि अभी सेंसस होगा, डीलिमिटेशन होगा, तब जाके कहीं 2029 में जाकर ये लागू हो जाएगा। और आपको भी मालूम है कि राज्यसभा से ये बिल ऑलरेडी पारित था, तो अगर बीजेपी चाहती तो लोकसभा से इसको पारित करा देती, आखिर इनकी मेजोरिटी थी। और अगर आप महिला आरक्षण की बात करें तो सभी की इच्छा है महिला आरक्षण बिल आए, लेकिन जो रिजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं, जो 60% आबादी है पिछड़े वर्ग की महिलाएं, ये एक बड़ी तादाद है, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और 22% जो आबादी दलित समाज की महिलाएं, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी संख्या को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप इनको वंचित नहीं रख सकते। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों जगह बीजेपी की मेजोरिटी है। तो जब बीजेपी की मेजोरिटी है तो आप आरक्षण के अंदर आरक्षण लाते हुए ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं को पूरा हक मिले, आप विमेन रिजर्वेशन बिल लाए। देखिए, कौन आपका रिजर्वेशन बिल विरोध करेगा? कोई पार्टी विरोध नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी लाएगी नहीं ऐसा रिजर्वेशन बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी हर वर्ग की महिलाओं को उनका पूरा हक मिले। क्योंकि बीजेपी की बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी है कि पिछड़े दलित जो है देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे वो आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी हो, चाहे वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हो। आप ये समझे कि ये जो बीजेपी पूरा कर रही है, ये पूरा खेल है तुष्टीकरण का खेल है। ये दरअसल जो बहुमत में जिनकी आबादी है, पिछड़े दलित आदिवासी, जो 72% जिनकी आबादी है, इनको आप इग्नोर करना चाह रहे हैं। 94% पीडीओ को इग्नोर करना चाहते हैं। और किसको खुश करना चाहते हैं? कुछ मुट्ठी भर लोगों को आप खुश करने के लिए आप 94% पीडीओ को आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ये अब तुष्टीकरण का खेला बहुत दिन देश में नहीं चलेगा। आप पूछ रहे हैं कि ये टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल टाइमिंग पर सवाल है। अरे ये महिला आरक्षण बिल लाए क्यों, ये मुख्य कारण इसका जानने की कोशिश करिए। दरअसल महिला, किसान, नौजवान, मजदूर और विशेषकर महिलाओं ने बीजेपी को बुरी तरह नकार दिया है। योगी जी सहित सारे नेता इनके कहते रहे कि अगर आप वोट दे बीजेपी को तो कैंडिडेट को ना देखिए, मोदी जी के चेहरे को देखकर वोट दीजिए। खुद मोदी जी ने कहा कि मुझे मेरा चेहरा देखकर वोट दीजिए, कैंडिडेट को ना दीजिए। रिजल्ट क्या हुआ कि बीजेपी जो है पंजाब में 1 रन से आउट हो गई, 1% वोट मिला, वो भी कैप्टन की वजह से। अभी मैनपुरी में उपचुनाव हुआ, 3 लाख वोटों से बीजेपी हारी, सपा का परचम लहराया। अभी घोसी उपचुनाव हुआ, कम से कम 45,000 वोटों से बीजेपी हारी, सपा का परचम लहराया। पंजाब में जलंधर उपचुनाव हुआ, लोकसभा उपचुनाव हुआ। आप ये समझिए कि चौथे पोजीशन पे पीछे बीजेपी पहुंच गई, बीएसपी से भी पीछे चली गई, जमानत जब्त हो गई। दिल्ली एमसीडी चुनाव, जहां बीजेपी के बोलबाला रहता था, 25 सालों तक बीजेपी काबिज थी, वहां भी इनकी बुरी हार हुई। और